नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। दूसरे चरण के प्रचार में कई बड़ी जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। बाराबंकी, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर में धुआंधार जनसभाएं होंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज भी तूफानी दौरे निर्धारित है। दूसरे चरण के निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर है। विशेष कार्यक्रम उनके जनसभा के, जहां सुबह 11:05 पर बाराबंकी रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे जेआईएस मैदान बाराबंकी में जनसभा करेंगे। 12:25 पर बाराबंकी से मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:45 से बापू प्रौद्ध इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। 2:40 पर मिर्जापुर से अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। इसी के साथ 3:40 से 4:25 तक संगठनात्मक बैठकें लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4:35 पर रामकथा पार्क अयोध्या में जनसभा करेंगे सीएम योगी। 5:20 पर हेलीपैड गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी जनसभाएं निर्धारित हैं और तूफानी दौरे उनके सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लिहाज से, और इसी के चलते तूफानी ये दौरे हैं, जिन दौरों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को एक तरफ रख रहे हैं। कानून व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो रही है, तो वहीं इसी के साथ 2017 से पहले क्या स्थिति थी, इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। और आज भी उनकी क्योंकि तूफानी दौरे हैं, क्या कुछ खास वो संदेश देते हैं निकाय चुनाव से पहले, कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र किस तरीके से दिया जाता है, ये देखना खास रहेगा। कई अहम जिलों के दौरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। अयोध्या भी जाएंगे और जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर जिक्र किया जाता है। तो आज जब अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें और बड़ी उपलब्धियों को वो सामने रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा देखना। 12:25 पर बाराबंकी से मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये पूरा उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जो कि आपको बता रहे हैं। बाराबंकी, इसी के साथ साथ मिर्जापुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अयोध्या जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, संगठनात्मक बैठकें लेंगे और बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र सौंपेंगे। इसी के साथ दिशा निर्देश भी देंगे कि किस तरीके से जनसंपर्क साधना है। भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क पर विश्वास करने वाली पार्टी है और जनता से सीधा कनेक्ट करती है और कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिए जाते हैं। यही रणनीति के तहत बीजेपी की तरफ से अपने कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। और ऐसे में आज भी ये विशेष तूफानी दौरों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंपर्क को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। तो इसी के साथ साथ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। विशेष उनका दौरा तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा, तमाम अहम जिलों में वो आज प्रचार करेंगे दूसरे चरण के चुनाव के लिए, जहां 4 मई को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है निकाय चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से, और अब तैयारी 11 मई को लेकर हो रही है। 11 मई को जिन 38 जिलों में मतदान होने हैं उनको लेकर खासतौर से साधने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश ये है कि जो रणनीति है वो एकदम सटीक बैठे, उसमें किसी भी तरीके से कोई लूपहोल ना रह जाए। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास करते हुए नजर आते हैं। बागियों को मनाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाता है। कार्यकर्ताओं को में जोश भरने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और आज भी उनके तूफानी दौरे निर्धारित हैं। तो इस दौरे के दौरान भी उनके बड़े कार्यक्रम, बड़ी जनसभाएं होंगी और इन जनसभा के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। धुआंधार प्रचार की तैयारी है और लगातार ये ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं निकाय चुनाव के मद्देनजर। तो 13 मई को नतीजे सामने आएंगे और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इन नतीजों के जरिए किसकी मेहनत रंग लाती है, देखना होगा। लेकिन इससे पहले
ताबड़तोड़ प्रचार की तैयारी है। चलिए सीधा ग्राउंड जीरो पर रुक करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल निषाद अयोध्या से जुड़ गए, हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरे कर रहे हैं और इन दौरों के जरिए जरूर वो कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं। तो जो बड़े वादे हैं और कहीं ना कहीं जो एक सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को भी एक बड़ा मुद्दा निकाय चुनाव में बनाकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी जनसभाओं के जरिए। आज भी उनके तूफानी दौरे, क्या कुछ खास? कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है तो उसको निश्चित तौर पे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जनसभाएं कर रहे हैं, जहां भी अपना दौरा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष आरोप लगाता है, उसको पूरी तरीके से अब नकारने का काम जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आज के दौरों की अगर हम बात करते हैं तो बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या, 3 जगह पे इनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी, वहां पे दौरे होंगे, वहां पे पूरी ताकत झोंकने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके संगठन के मंत्री सभी करते नजर आएंगे। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पहले चरण की अगर बात करते हैं निकाय चुनाव की, तो वहां पे परसेंटेज बड़ा कम आया था, यानी कि मतदाता बहुत कम पहुंचे थे मतदान करने के लिए। उसको लेकर के पूरी तरीके से अब ताकत झोंकने के इरादे में है और डोर टू डोर प्रचार प्रसार कैंपेनिंग, ऐसी सुविधाओं को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट होगी वो उतरने वाली है। इसके साथ ही साथ में जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, सभी की ताकत मिल करके उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में दूसरे चरण पे जो 38 जिलों में जो मतदान होने हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि आज 12 बजे जो है बाराबंकी पहुंचेंगे, वहां पे जनसभा करेंगे। इसके साथ ही साथ में वहां से मिर्जापुर पहुंचेंगे, मिर्जापुर में अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के बाद फिर गोरखपुर का रुख करेंगे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से निकाय चुनाव पर विशेष तौर पे फोकस कर रहे हैं और निकाय चुनाव के सहारे जो है बूथ लेवल को अपना मजबूत करने का इरादा है उनका, जो अपने बूथ को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे और इससे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उसको सफलता मिल सके और आसानी से जीत हासिल हो सके, उसके इरादे से लेकर के लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार जो है दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ में अगर प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो भी निरंतर जो है दौरे पे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम की लगे हुए दौरे लगे हुए हैं। तो पूरी उत्तर प्रदेश की भाजपा पूरी जो है लगातार जो है जो बड़े बड़े जनसभाएं हैं, बड़े बड़े जिले हैं जहां पे उनका अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक को और मजबूत करने के इरादे के लेकर के लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए महत्वपूर्ण ये उनका दौरा है और दौरे के चलते किस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव निकाय चुनाव के दौरान पड़ रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल निषाद जुड़े हुए हमारे संवाददाता अयोध्या से। अनिल, देखिए बड़ी जनसभाओं के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ भव्य राम मंदिर का जिक्र भी करने से नहीं चूक रहे हैं और आज तो वो अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके? बिल्कुल, आपको बता दें अभी पिछली बार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे और यहाँ पे जो शासक और महापौर प्रतिनिधि उनके लिए चुनाव के लिए वोट मांगा। आज वो अयोध्या आ रहे हैं और कहीं न कहीं साधु संतों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी जो है वो अयोध्या में समय उतर गई है। कल शाही मंत्री भी यहाँ आए थे और एक चिकित्सकों के साथ उन्होंने एक बैठक की थी और चिकित्सकों को कहीं ना कहीं लाने का प्रयास किया था और नाराज हैं भाजपा सरकार से या फिर महापौर प्रत्याशी से। और बैठक करेंगे और उसके बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, उनको जीत का बड़ा मूल मंत्र भी सौंपते हैं। ठीक है, हरेंद्र हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है, क्या विशेष तैयारियां, किस तरीके से खास अपडेट गोरखपुर से? देखिए, गोरखपुर में आज गोरखनाथ मंदिर में कई मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर के भव्य कलश यात्रा 3 बजे के आसपास गोरखनाथ मंदिर में गर्भगृह से निकलेगी। खासतौर से इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जिसके लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे करके जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का काम
भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम और खास तौर से कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज चुनावी तूफानी दौरा करने के बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरक्षनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कई मंदिरों का होना है जिसमें वो शिरकत करेंगे और खास तौर से जो गर्भगृह से कलश यात्रा निकलेगी गोरक्षनाथ मंदिर में उसमें भी शिरकत करने का यह योजना बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो 5 बजे के बाद ही पहुंचेंगे, लेकिन कलश यात्रा 3 बजे निकलेगी। 1 सप्ताह तक गोरक्षनाथ मंदिर में कार्यक्रम चलेगा कथा का और 14 तारीख को फिर जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गोरखपुर आएंगे और समापन सहित आपको बता दें कि 13 तारीख में जीत हासिल दर्ज करने वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब पर नजर रखते हैं, चाहे वो किसी भी जिले का कार्यकर्ता हो या किसी भी जिले का कार्यक्रम हो, हर जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव है। 2024 की चुनाव सभी पार्टियां अभी तैयारी नहीं कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव नहीं बल्कि 2024 के चुनाव के जैसा जो है कि इस बार परफॉर्मेंस करते नजर आई है और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्रीगणों को इस मुहिम में लगाया और लगाने के साथ साथ जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का काम किया है। बिल्कुल संदीप, देखिए किस तरीके से बीजेपी दूर का सोच कर चलती है और क्योंकि निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है 2024 के लिहाज से भी, जिस तरीके से हरेंद्र ने भी जिक्र किया और खास तौर से अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरे चरण में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल रहने वाला है क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। अगर पहले चरण की बात करें तो बीजेपी ने एक तरफा जीत 2017 में दर्ज की थी, लेकिन दूसरे चरण में मेरठ और अलीगढ़ खासतौर से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि वहां पर बीएसपी का कब्जा था। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव को हम लोग एक सेमीफाइनल के तौर में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो साफ तौर पे कहना है कि सेमीफाइनल के माध्यम से ही हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। बूथ को जितना मजबूत करेंगे उतना और आगे बढ़ते नजर आएंगे, उसको रणनीतियाँ पूरी साफ हैं उनकी। और इसके साथ ही साथ में जो भारतीय जनता पार्टी से जो कुछ नाराज हैं, उन नाराज वर्ग है, उन वर्गों को भी मनाने का कयास लगी हुई है। इसके साथ साथ पार्टी में और जो बड़े जो शीर्ष लेवल के नेता हैं जो जैसे कांग्रेस से हो या सपा से या बसपा से जो पार्टी में जुड़ रहे लगातार, उससे भी उनकी ताकत को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव के सहारे ही आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है पहले से ही। जहां सभी पार्टियां और विपक्षी दल की अगर बात की जाए तो वो सोच नहीं पा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस पर मेहनत करती नजर आ रही, लगातार अपनी पूरी ताकत को झोंक रही है और जनसभाएं कर रही है, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। इसके साथ ही साथ में अपने दोनों डिप्टी सीएम को लगाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष को जनसभाओं के लिए लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ने कमान संभाले हुए निकाय चुनाव में, जहां जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी दल के, वो नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं जनसभा करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग निरंतर जो है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के इरादे से, या कह लें कि अपने वोट बैंक को परसेंटेज बढ़ाने के लिए, जो पहले चरण में कम परसेंटेज आया था उसको और अधिक बढ़ाने के लिए लगातार जो है दौरे करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जो कुर्मी हैं समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, या पटेल समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो यानी साफ है कि आज के जो दौरे होंगे उससे भी बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि जब जहाँ बाराबंकी की बात करते हैं तो वहाँ कुर्मी वर्ग सबसे अधिक पाया जाता है। तो कुर्मी वर्गों को एक साथ लाने की कयास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। इसके साथ साथ मिर्जापुर के जो दौरे हैं वहाँ पे पटेलों को साथ में लाने की कयास होगी, वो जहाँ पे पटेल वर्ग सबसे अधिक है। इसके साथ साथ वहाँ पे उपचुनाव भी होने हैं, उसमें भी उनका सहयोगी दल जो है चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे वहाँ भी उसका फायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके साथ अयोध्या की अगर हम बात करते हैं, अयोध्या में संतों के साथ में अगर जनसभा करेंगे तो संतों का वोट बैंक भी मजबूत वोट बैंक होता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने की संभावना है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चारों तरफ अपनी निगाहें फैलाए हुए हैं और हर तरीके से वोट बैंक को मजबूत करना अपना जो उनका इरादा है उसमें कितना सफल होंगे, ये सबसे बड़ी
बड़ी बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जन जन घर जा करके या कहने जनसभाएं करके लगातार दौरे कर रही हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उन चुनावों में मजबूती के साथ में लड़ती नजर आए। जी बिल्कुल, और यही महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरीके से रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती है। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र और अनिल, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और विशेष उनका कार्यक्रम है, सुबह 11:05 पर जलालाबाद, शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। और दोनों ही डिप्टी सीएम मैदान में हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है, प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है। तमाम दिग्गजों की जो फौज है वो मोर्चा संभाल रही है निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी। और आज इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी ये खास दौरा है। और दौरे के दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो 11:05 पर जलालाबाद, शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:20 पर श्यामा धर्मशाला, बदायूं में जनसभा करेंगे। 1:45 से नागेश पाठक चौराहा, पीलीभीत में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। 2:45 पर क्षत्रिय चौराहा, पीलीभीत में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो विशेष कार्यक्रम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्धारित हैं। ताबड़तोड़ जनसभाएं भी वो करेंगे। और जिस तरीके से उनकी तरफ से दूसरे चरण के लिए नारा बुलंद किया जा रहा है कि 11 मई को कमल का फूल, बाकी सब जाओ भूल, उसको वो किस तरीके से और बुलंद करते हैं प्रचार के दौरान, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो तमाम दिग्गज मैदान में हैं और निकाय चुनाव के लिए तैयारियां हो रही हैं, प्रचार हो रहा है ताबड़तोड़। अब 11 मई को दूसरे चरण का मतदान है, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। और 11 मई के चरण के लिए अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज। और इन दौरों के जरिए जनसंपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है एक तरफ, तो डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास भी हो रहा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये खास दौरा। दोपहर 12:20 पर श्याम धर्मशाला, बदायूं में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 1:45 से नागेश पाठक चौराहा, पीलीभीत में जनसभा करेंगे। 2:45 पर क्षत्रिय चौराहा, पीलीभीत में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो इन दौरों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से कोई कोर कसर न रह जाए। डिप्टी सीएम के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह होता है कि जब भी पार्टी से कोई दिग्गज पहुंचता है उनके बीच उनमें एक अलग ही जोश रहता है। और दिग्गजों की तरफ से भी ये प्रयास किया जाता है कि कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखने के लिए जो बातें और जो आश्वासन की जरूरत होती है वो मौके पर पहुंचकर दिया जाता है। और ऐसे में दूसरे चरण के मतदान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों, सभी ग्राउंड जीरो पर हैं। और ऐसे में बड़ा मूल मंत्र जीत का कार्यकर्ताओं को सौंपा जा रहा है ताकि वो अपनी जीत पर विश्वास के साथ काम कर सकें, जनसंपर्क साध सकें और जनता तक भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो पहुंचा सकें, बड़े वादे हैं वो पहुंचाए जा सकें। और इन्हीं तमाम कोशिशों में ये दिग्गज मैदान में डटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैदान में हैं। चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हमारे साथ बने हुए हैं, अमित मिश्रा संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए हैं, अभिषेक कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी? देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पीलीभीत में जनसभा है आज, क्या विशेष कार्यक्रम है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर? आपको बताते हैं जैसे कि इन जिलों में डिप्टी सीएम का दौरा है, इसमें पीलीभीत में डिप्टी सीएम 1:40 पर बिशनपुर SRM मीटर 42 पर उनका उड़न खटोला उतरेगा और उसके बाद 1:45 से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी को उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है 1 घंटे जनसभा करने के बाद 2:20 पे यहाँ से उड़न खटोला पहुंचेगा पीलीभीत और पीलीभीत पहुंच करके 2:40 पे उतरेगा। उसके बाद वहाँ छतरी चौराहे पे
जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से बीजेपी सरकार लगातार, बीजेपी जो प्रत्याशियों के लिए जो लगातार मंत्री है वो पूरी कसर नहीं, कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। हालांकि अगर पीलीभीत बात करें, इससे पहले भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आ चुके हैं और अब केशव प्रसाद के आने पर यहाँ के अगर हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें, बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी खुश है। वही प्रत्याशियों के समर्थन में जिस तरह से बीजेपी के मंत्री और विधायक लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी इस निकाय चुनाव में पूरी तरह से जान झोंकने के लिए तैयार है, लगातार जान झोंकती हुई नजर आ रही है। और आज ऐसे में डिप्टी सीएम का आना यहाँ पर कहीं न कहीं जातिगत समीकरण की भी बात सामने नजर आती है। तो वहीं अब जातिगत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नगर पालिका बिशनपुर है, वहां पर भी डिप्टी सीएम के आने से जातिगत समीकरण काफी कुछ बेहतर होंगे ऐसा लगता है। और वहीं पीलीभीत में भी नगर पालिका के लिए जातिगत समीकरण बेहतर होंगे। तो इस तरह से डिप्टी सीएम के आगमन से यहाँ पे कार्यकर्ता प्रत्याशियों में काफी खुशी है और अपने आप की जीत पक्की करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इतना उत्साह यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है नगर पालिका, उनमें देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए डिप्टी सीएम का आगमन और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है देखना होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक कुमार जुड़े हुए हैं बरेली से, हमारे संवाददाता। अभिषेक, क्या स्थिति बरेली की? आज देखिए डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, दूसरे चरण की ताबड़तोड़ तैयारियों में वो जुटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह है? आज क्या संगठनात्मक बैठक भी लेंगे डिप्टी सीएम? क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें बरेली में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। आपको बता दें 3:50 पर वह बरेली एमपी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बताते चले ताबड़तोड़ बरेली में दौरे जारी हैं। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में दौरा किया था, वहीं 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दौरा किया था। लगातार बरेली में दौरे किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले बरेली में 9 विधानसभा है, जिसमें 7 विधानसभा के बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही 2 मंत्री दे रखे हैं। तो और निवर्तमान मेयर है उमेश कुमार गौतम, जो कि प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की साख की बात है, इसलिए लगातार बीजेपी के दौरे यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के हो रहे हैं। साथ ही देखने वाली बात होगी जनसभा में क्या क्या सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, क्या क्या मूल मंत्र दिया जाता है। साथ ही सुनने में आया कि बैठक भी की जा सकती है। फिलहाल जनसभा एमबी इंटर कॉलेज में केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा आज की जाएगी 3:50 में। जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष जनसभा और जनसभा के माध्यम से बड़ी उपलब्धियां गिनवाने का प्रयास। संदीप, देखिए जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, बड़े बातों का जिक्र किया जा रहा है, कानून व्यवस्था हो, बड़ी रणनीति हो, बड़े वादे हों, उनका जिक्र हो रहा है। किस तरीके से काम बीजेपी ने किया है, इन कामों का जिक्र हो रहा है। अलग पार्टियों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, निकाय चुनाव में जिस तरीके से प्रचार बीजेपी कर रही है, टक्कर में विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाए जा रहे हैं, इसके साथ जनसभाएं चलाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत फिलहाल निकाय चुनाव में झोंक दी है। यानी कि साफ है कि इस बार के जो अपना वोट बैंक परसेंटेज होगा उसको पूरी तरीके से बढ़ाने के काम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जहां उनके दोनों डिप्टी सीएम हों या उनके प्रदेश अध्यक्ष हों भूपेंद्र चौधरी हों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है पूरी ताकत के साथ में इस बार के चुनाव में अपनी ताकत को लगा दिया। लगातार निरंतर की बात करें तो दौरे किए जा रहे हैं, चाहे बरेली हो या बदायूं हो, पीलीभीत हो, ऐसे कई जनपद हैं जहां पे लगातार जो है दौरे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंत्री वहां से निकलते हैं, दूसरे मंत्री की जनसभा होने लगती है। तो निश्चित तौर पे अपना वोट बैंक किस तरह से मजबूत किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर पता है। उसको लेकर के रणनीतियां उसकी पहले से ही साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था कि इस बार निकाय चुनाव में पूरी 17 सीट नगर निकाय चुनाव को जीतने का, शायद निश्चित तौर पर जो ताकत है वो इसी ताकत पर लगी हुई है। इसके साथ साथ इस निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उन चुनाव को इसकी बड़ी मजबूती मिलने वाली है। इसको लेकर के पूरी तरीके से पार्टी जो है सक्रिय है और लगातार मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। वहां पे अपना वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर के लगातार जो कयास लगाई जा रही है उसमें भी तेजी ला रहे हैं। ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे हों या डिप्टी सीएम के दौरे हों या प्रदेश अध्यक्ष के दौरे हैं, तो वो सभी दौरे लगातार इसका कहीं ना कहीं परिणाम एक अच्छा मिलने वाला है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जहां पूरी ताकत लगाई है। इसके साथ अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल कहीं भी
नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जमीनी हकीकत पे नजर नहीं आते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष हो या जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं तो वो भी नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी स्वयं उत्तर प्रदेश के लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में नहीं नजर आ रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश में ही नहीं नजर आ रही है, कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर लें तो मायावती भी इस बार उत्तर प्रदेश में रोड शो नहीं करती नजर आ रही या जनसभाएं करती नजर नहीं आ रही हैं, वो भी कर्नाटक के चुनाव में बिजी हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कर्नाटक के चुनाव में भी प्रचार प्रसार कर रही है, स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है, तो लगातार निरंतर वो भी करते चले आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ निकाय चुनाव की जो दांव है उस पर भी खेलती नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव हो या जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो इन सारी चुनावों को लेकर के पूरी ताकत झोंकने का काम कर रही है। वहीं 11 तारीख को मतदान होने हैं, तो निश्चित तौर उससे पहले 2 दिन पहले 9 तारीख यानी कि कल शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो इसलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। जितने जनपद जो बचे हैं, 38 जनपदों में चुनाव होने, जो 38 जनपद बचे हुए हैं उनमें लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, निरंतर पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपने वादे की बात कर रहे हैं कि आखिर हम जीतते हैं तो किस तरीके से विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए विकास कार्यों पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से लगातार बीजेपी क्योंकि विकास के ही दम पर आगे बढ़ रही है। अमित, पीलीभीत में अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है? पार्टियां यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या जो कांग्रेस पार्टी हो, उनका कोई भी नेता या बंद यहाँ पर जो है नहीं आया है और ना ही किसी भी तरह की कैंपेनिंग कर रहा है, ना ही जनसभा संबोधित कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ के अगर हम सिर्फ बीजेपी का, तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी के विधायक मंत्री ही प्रदेश में कार्यरत है, बाकी अन्य विपक्ष पार्टी जो है कहीं है ही नहीं। आप समाजवादी की अगर हम बात करें तो समाजवादी से हाल ही में जो यहाँ एक बार मंत्री भी रहे थे हेमराज वर्मा, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और समाजवादी पार्टी का कोई भी यहाँ पर स्टार प्रचारक हो, अखिलेश जी हो या उनके कोई भी समाजवादी पार्टी के नेता जनपद पीलीभीत में निकाय चुनाव को लेकर के उनके प्रत्याशियों के समर्थन में नहीं आए, ना ही कोई बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुले तौर पर बीजेपी ही ताबड़तोड़ प्रचार करती हुई नजर आ रही है। विपक्ष प्रचार प्रसार में फीका नजर आ रहा है बीजेपी के सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।